वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर बायो एजुकेटर शिखा। तो आज क्लास 10 के बायो के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्टडी करेंगे कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, साथ ही साथ ह्यूमंस में भी रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड को ब्रेक डाउन कर किया जाता है, कहाँ पे, सेल्स में, और किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बहुत सारे सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच फूड ब्रेक डाउन इन द सेल with the help of oxygen to release energy known as respiration. अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। C6H12O6 देन 6O2 किसमें ब्रेक डाउन होगा, ये 6CO2 प्लस 6CO2 plus 6H2O then 686 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। के क्या हो गया हमारा, रॉ मटेरियल, ये क्या है, ग्लूकोज, और ये हमारा है एंड प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड H2O में, एंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है ब्रीदिंग एंड देन सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या होती है, जब हम नोज के थ्रू एयर को इनटेक करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग के भी दो पार्ट होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करने की प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं, और एक्सहेलेशन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट करने की प्रोसेस को एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन, इनटेक ऑक्सीजन थ्रू नोज, एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है, थ्रू आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, जब हम एयर लेते हैं अपनी नोज के थ्रू तो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट करते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो बेसिक टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और साथ ही साथ किसमें परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में।
माइटोकॉन्ड्रिया इस रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस? क्योंकि यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस पे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 6O2 6CO2 then 6H2O 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी इसमें। देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होगा। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होगा जो कि ऐसी प्लेसेस में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में अवेलेबल होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लिख सकते हो परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। परफॉर्म इन absence of ऑक्सीजन। अब इसका भी केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज किस पे ब्रेक डाउन होता है? एथेनॉल पे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, देन एनर्जी रिलीज होगी। इज इट क्लियर? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं उनको देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा? परफॉर्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन अदर हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। परफॉर्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन अदर हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा। परफॉर्म इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ परफॉर्म होगा? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। परफॉर्म इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन किस पे परफॉर्म होगा? साइटोप्लाज्म में। परफॉर्म इन ओनली साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड H2O रिलीज होगी। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था अभी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन रहा था? एथेनॉल बन रहा था। एथेनॉल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिलीज एथेनॉल
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप से डिफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स में। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, ये है प्लांट्स की रूट्स। रूट्स किसके अटैच होती है? सॉइल में होती है। और सॉइल में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे एयर स्पेसेस अवेलेबल होते हैं और इन्हीं एयर स्पेसेस में ऑक्सीजन पाई जाती है और इन्हीं के थ्रू क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। देन हम देखते हैं लीव्स में कैसे होता है। लीव्स में डिफ्यूजन होगा स्टोमेटा के थ्रू। ये किसमें होगा? हर्बेरियस प्लांट्स में। हर्बेरियस प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट ग्रो नहीं हुए होते हैं, जो मैच्योर कंडीशन में नहीं होते, उनको हम बोलते हैं हर्बेसियस प्लांट। तो हर्बेसियस प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन होगा और वहीं जब प्लांट ग्रो कर जाएगा तो उसकी बार्क में लैक्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उनके थ्रू डिफ्यूजन होगा। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन कैसा होता है? एक्वेटिक एनिमल्स में नॉर्मली गिल्स पाए जाते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, फिश का डायग्राम है। फिश में क्या मिलता है? गिल्स मिलता है। तो फिश क्या करेगी? जब माउथ के थ्रू वाटर को इनटेक करेगी तो इस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन कहाँ आएगी? फिश के गिल्स पे आएगी और इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो क्या करेगी? यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की लंबी प्रोसेस है और ह्यूमन में रेस्पिरेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पाथ देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे पहले एयर कहाँ आई? नोज में आई। देन नोज से कहाँ गई? नेसल पैसेज में। देन फेरेंक्स में। देन लैरेंक्स में। देन ट्रेकिया में। उसके बाद एयर जाएगी ब्रोंकाई में। देन लंग्स में एंड सबसे लास्ट में एयर कहाँ जाएगी? डायफ्राम में। इज इट क्लियर? अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले हमने जो है नोज के थ्रू एयर को इनटेक किया। नोज में क्या होते हैं? दो पोर्स होते हैं, जैसे हमारी नोज में दो पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ आई? फेरिंग्स में। देन लैरिंग्स में आई। उसके बाद ये जो पाइप दिख रही है ये ट्रेकिया कहलाती है, यहाँ पे एयर आई। देन ट्रेकिया क्या है? यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और यहाँ से एयर आई लंग्स में। देन एयर कहाँ जाएगी? डायफ्राम में। तो अब एक एक करके ये सारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन सबसे पहले नोज। नोज के थ्रू हम एयर को इनटेक करते हैं। इनटेक। इनटेक एयर थ्रू नोज।
देन नोज में 2 पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। फिर नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ पास हुई, नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज क्या होता है, जब नॉस्ट्रिल से एयर नेसल पैसेज में आती है तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज बोलते हैं। द पाथ बिटवीन द नॉस्ट्रिल एंड नेसल पैसेज। ओके, नेसल पैसेज से एयर कहाँ आएगी, फेरिंक्स में आएगी। तो फेरिंक्स में हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं जो कि आउटर एटमॉस्फेयर से आने वाली डस्ट को लंग्स में जाने से रोकते हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, हेयर, प्रेजेंट हेयर एंड म्यूकस। देन एयर कहाँ आएगी, देन फेरिंक्स से एयर कहाँ आएगी, लैरिंग्स में आएगी। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही हम डिफरेंट टाइप के साउंड निकाल सकते हैं। देन लैरिंग्स से एयर आएगी ट्रेकिया में। अब यहाँ पे ट्रेकिया में एयर एंड फूड दोनों आएंगे, बट यहाँ आने पे दोनों अपना पाथ चेंज कर देंगे। एयर कहाँ चली जाएगी, विंड पाइप में, एंड फूड चला जाएगा फूड पाइप में। देन एयर आएगी ब्रोंकाई में। यहाँ पे ट्रेकिया क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे एयर आएगी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई भी क्या है, आगे चल के बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, और इन ब्रांचेस के लास्ट में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम एल्वोलस बोलते हैं। देन एयर आएगी लंग्स में। लंग्स जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ज्यादा डेलिकेटेड होता है, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो आप नाजुक होता है, इसलिए इसकी चारों तरफ एक बोन्स का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज। देन लंग्स से हवा आएगी डायफ्राम में। डायफ्राम क्या होता है, लंग्स के जस्ट नीचे अवेलेबल होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायफ्राम। इसके ऊपर रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। देन इसके नीचे एब्डोमेन होता है जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गेन मिलते हैं। एक बार फिर से डायग्राम में हम समझते हैं। सबसे पहले हमने नोज के थ्रू एयर को इनटेक किया। देन नोज के 2 पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ पास हुई, फेरिंक्स में। फेरिंक्स क्या होता है, एक पाथ होता है जिससे कि एयर नॉस्ट्रिल से फेरिंक्स में आती है, उस पाथ को ही हम बोलते हैं फेरिंक्स। देन एयर कहाँ आएगी, लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है, एक टाइप का साउंड बॉक्स होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकाल सकते हैं। देन ट्रेकिया से एयर कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी। ट्रेकिया क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये जो दिख रहा है इस एरिया को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे चल के और भी मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, और इन हर मल्टीपल ब्रांच के लास्ट में एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे। बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इनको हम बोलते हैं एल्वोली या एल्वोलस। एल्वोली कब बोलेंगे, जब एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा, सिंगुलर के लिए एल्वोली यूज करेंगे। एंड
ये सारे को हम, ये सारे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम अगर एक साथ बोलना चाहेंगे तब हम एल्वोलस वर्ड यूज करेंगे। देन लंग्स से एयर कहाँ आएगी, डायफ्राम में आएगी। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।